आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम ये 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है। ध्यान से सुनना पूरी बात, बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। एक क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं पता कितने हैं, मान लीजिए n बच्चे हैं। ठीक है, और इनका जो एवरेज वेट है वो 55.5 kg है। 4 बच्चे जिनका एवरेज वेट 60 है, उन्होंने ज्वाइन किया। और अब जिससे अब 60 वाला ज्वाइन कर रहा है, तो फाइनल ये बच्चे हो गए। शुरुआत में n थे, फिर nf हो गए। ठीक है, 60 मतलब 4 बच्चों ने ज्वाइन किया, लेकिन उनका एवरेज वेट से ज्यादा था। आप ऐसे देख लीजिए, आप किसी क्लास में बैठे हैं और बच्चों का आपकी क्लास के मतलब आप मान लो आपका एक बैच है, व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप 10 लोग हैं। आप लोगों के लगभग सबके 180 के आसपास, या फिर छोड़ो, आप ऐसे मान लीजिए प्री में आप सबके 150 के आसपास मॉक में मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब 2 बच्चे और आ गए और उनके लगभग 180 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो अब 12 बच्चे हो गए। पहले 10 बच्चों का एवरेज मार्क्स लगभग 150 था, अब 2 बच्चे और आ गए। 12 बच्चों का अगर होगा तो वो 150 से बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 55.5 था तो आपने बोला एक बच्चे पे हम अगर देखें तो एक बच्चा कितने एक्स्ट्रा लेकर आया, 4.5 kg। तो 4 बच्चे 4 इंटू 4.5 kg एक्स्ट्रा लेकर आ गए। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये सब में बटेगा। ठीक है, हमें मालूम है कि एवरेज कैसे निकलती है, सम बराबर बटे नंबर। अब आपने बोला कि ये एवरेज इतने से बढ़ गई, लिखा हुआ है इंक्रीज, यहां से भी पता लग रहा था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट शुरू में कितने थे, तो आपने बोला देखो सम मुझे पता है, सम मुझे पता है कि 4 इंटू 4.5 kg, अगर मैं ग्राम में कर दूं तो इतना ग्राम। एवरेज मुझे पता है, एन नहीं पता। एवरेज मुझे पता है कि 360 से बढ़ गई, तो ये जो एन है ये कौन से वाला आएगा, फाइनल वाला। आपने बोला हाँ जी। तो एक पॉइंट से एक ये खत्म हो गई, इससे ये खत्म हो गई। आपने बोला 4 9 9 और यहां पे 5, यानी कि एनएफ यानी फाइनल बच्चे कितने थे, 50। क्या इसने 50 पूछा है, नहीं, इसने पूछा शुरुआत में कितने थे, 46। खत्म। देखो हुआ क्या, बस इसी में सारा गेम चालू है। आपने बोला सम इतने से बढ़ेगा तो एवरेज इतने से बढ़ेगी, ग्राम ग्राम कर दिया, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। तो जो अब फाइनल एनएफई क्यों लिखा, क्योंकि फाइनली जितने बच्चे थे उनकी एवरेज बढ़ गई ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 360 ग्राम एवरेज अगर बढ़ी है, सबकी 360 ग्राम बढ़ी है, सबकी बढ़ी है ना, मतलब जो आपके ग्रुप में व्हाट्सएप में 12 बच्चे थे उन सबकी बढ़ गई ना, इसलिए। और देखते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे थे, ठीक है, n बच्चे थे, 12 बच्चों ने ज्वाइन किया ग्रुप को, 7 बच्चों ने लेफ्ट कर दिया। ओके, तो इससे क्या हुआ, एवरेज हाइट ओवरऑल डिक्रीज हो गई, कोई बात नहीं। यानी एनएफ कितना है, ये है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये पिक्चर है पूरी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पूरी क्लास में से आपके मान लो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस एवरेज से स्कोर चल रहा था, ऐसे समझ लीजिए 12 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। अब लेकिन इस बार जो बच्चे आए वो एवरेज से कम आ गए, तो जो डेविएशन आ रही है, मतलब एक कम लेकर आया कितना, 5.1 kg, ओ सॉरी सेंटीमीटर कम लेकर आया एक, और ऐसे कितने बच्चे आ गए, 12। यानी कि ये नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि एक इतना कम लेकर आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7 बच्चे जिनका ज्यादा था, ठीक है। अब अगर ज्यादा वाले लेफ्ट कर रहे हैं, यानी आपके इसको देखकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी चहल वो हो गई, मतलब थोड़ी
कंट्रोवर्सी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। उन्होंने बोला यार ये ऐसे बच्चे क्यों ला रहे हो, हमारी एवरेज घट रही है ग्रुप की, हम छोड़ रहे हैं। तो बढ़िया वाले बच्चों ने छोड़ दिया, यानी फिर से नेगेटिविटी आ गई। तो नेगेटिविटी आ गई यानी अब इसने क्या बोला, इसने बोला एक पे 3.4 कम है, और ऐसे 7 बच्चों ने छोड़ दिया। यानी ये जो मेरा पूरा है ये सम पे डेविएशन आएगी, और ये मुझे दे रखी है, ये सेंटीमीटर में है लेकिन सेंटीमीटर में, और ये मुझे दे रखा है ये डिक्रीज। देखो डिक्रीज है, हाँ ठीक है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव में आ रहा है। तो आपने बोला एवरेज बराबर, या फिर आप सीधा लिखो एन बराबर एन एफ बराबर सम अपॉन एवरेज। सम कितना है, ये है, आपने बोला -5.1 इंटू 12, या फिर आप इसको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपने बोला 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधा 51 इंटू 12 -34 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, और एवरेज कितने से 34 से। तो आपने बोला ठीक है यार सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करें बताओ, 17 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे 2 आ गया, यहां पे भी 2 आ गया, और यहां पे 17, और यहां पर भी आपने बोल दिया 3, और यहां पे 2 से काट दो तो यहां पे 6, और ये काट दिया, ठीक है। यानी कि जो मेरा एनएफ आया वो आया 25। अब एक चीज का ध्यान रखना, कई लोग बोलेंगे नेगेटिव में कैसे आ रहा है, यार ये डिक्रीज का भी नेगेटिव रहेगा, तो ओवरऑल नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, डिक्रीज वाला मतलब नेगेटिव, तो यहां पे आपका पॉजिटिव में 25 आएगा। एक बार और बता दूंगा, यानी जो एनएफ है वो 25 है, 25। आपसे पूछा इनिशियली कितने थे, यानी आप बोलोगे यहां पे अगर मैं इधर देख लूं तो 5, यानी कि आपने बोल दिया इनिशियली थे 20। एक बार और कर लेते हैं आराम से। सम पे डेविएशन ये है, ये सेंटीमीटर में थी, मैंने इसको मिलीमीटर में कर दिया तो ये पॉइंट हटा दिए, तो सम पे डेविएशन ये आ गई। देखो फिर से, यानी आपने बोला 51 इंटू 12, और नेगेटिव से नेगेटिव कट ही जाएगा क्योंकि डिक्रीज है तो डिक्रीज, और यहाँ पे 34 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 34, 17 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर ये ऐसे आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, यहाँ पे 6, तो 18 + 7 यानी 25, यानी कि एनएफ था 25 और आपने बोला शुरुआत में कितने बच्चे थे, शुरुआत में 20 बच्चे थे, तो 20 आंसर है। 20 अगर शुरुआत वाले पूछे तो 20 मार्क करना, वरना 25, ये सिली मिस्टेक हो जाएगी। और देख लेते हैं, अब ये जो 2 क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो, इसको ट्राई करो, अगला वाला आएगा उसको भी ट्राई करना, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए n बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों ने जिनका एवरेज वेट 78 था तो लेफ्ट हो गए, ओके, और 4 बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो एनएफ शुरू में n थे फिर ऐसे हो गए, ठीक है। तो इससे ओवरऑल डिक्रीज हो गई। सबसे पहले आप ये देखिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मार्क्स ऐसे मान लो 72% है, मार्क्स से ही रिलेट करेंगे थोड़ा बढ़िया रहेगा, ये सबके एवरेज 72% आ रहे हैं, सबके 72% आ रहे हैं, मान लो जितने भी बच्चे थे। 10 बच्चों ने लेफ्ट कर दिया, ज्यादा बढ़िया वाले बच्चों ने लेफ्ट कर दिया किसी वजह से, किसी और ने कोई ऐसा लिक्विडेटिव ऑफर दे दिया कि अगर आप हमारे ग्रुप में आओगे तो मतलब चॉकलेट मिलेगी, ये वो कुछ भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो या फिर हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे चेहरे हैं, आप आ जाओ, ये भी बोल सकते हैं। तो बच्चे चले गए भाई, 78 वाले चले गए, यानी कि -6 इंटू 10, क्योंकि एक पे 6 का फर्क पड़ा और 10 बच्चे, ये सम पे डेविएशन आ गई नेगेटिव में। 4 बच्चे जिनका एवरेज 80 था, मतलब थोड़ा बेटर था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी कि अब प्लस आएगा 8 इंटू 4, तो ओवरऑल डेविएशन ये है, तो आपने बोल दिया 60, और यानी कि इधर 28 की डेविएशन है नेगेटिव में, तो सम की डेविएशन नेगेटिव में 28, और यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि ये भी डिक्रीज हो रहा है ग्रुप, और जो है 0.7, ठीक है। यानी मेरे को पता है n बराबर NF बराबर सम बटे एवरेज, सम है मेरी -28,
एवरेज घट किससे गई, -0.7 से, इसको हटा दो, यानी कि इधर आप भेज दो 728 40, यानी एनएफ आपका 40 है। इनिशियली कितने होंगे, आपने बोल दिया यहां पर 6 उधर जाके, यानी कि एन आई आपका 46, पुट कर दो बस इधर 46। एक और सवाल, एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये एवरेज वेट सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 4 नए बच्चे आए, ज्वाइन किया, यानी कि n+4, जिससे एवरेज, अब ये अलग अलग है, बस इतना ही है, ये तो पहले ही डाल देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, ये आपका टेस्ट है, करके देखो। पर मैं करा तो देता ही हूं, वरना बच्चे बोलेंगे अरे करा ही देते, करा देता हूं। 4 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, फायदेमंद है ये बच्चा, ये भी फायदेमंद है, ये भी फायदेमंद है ग्रुप में लेना, ये नुकसानदायक है। आप ग्रुप में वही लेना चाहते हो जो आपसे बेटर हो, मतलब एवरेज से बेटर हो, तो आपने बोला सबसे पहले +1, अगर मैं इसकी बात करूं 15, 1.5 और 2.2, यानी कि 3.7, ये पॉजिटिव लेकर आया। फिर आपने बोला यहां पे अगर आप देखोगे 1.5 और 0.8, यानी कि 2.3, ये भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने बोला ये आया तो 1.8, कोई बात नहीं, और उसके बाद ये कम वाला आ गया, यानी आपने बोला 67, 1.5, और यहां पर अगर मैं कर रहा हूं 1.8 नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपकी सम पे डेविएशन आई, इससे 1 कट गया, और यहां पर आपका आ गया 6, ओके कोई बात नहीं। अब 6 किलोग्राम, अब मुझे पता है एनएफ जो आएगा वो आएगा सम अपॉन एवरेज, तो यहां पे 6000 ग्राम लिख देता हूं, इससे ओवरऑल इंक्रीज जो हो रही है इंक्रीज ही होगी क्योंकि प्लस में आया 300 ग्राम, ठीक है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा 20, यानी जो एनएफ है वो 20 है। इनिशियली पूछा है, इनिशियली मतलब 16, 20 वाला नहीं होगा, इनिशियल मतलब 16, बताना कितने बच्चों को ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 16 नवंबर से स्पार्टन्स और सुपर 100 शुरू हो रहे हैं 2024 के, ठीक है। जो बच्चे सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं 2024 में, वो अभी से सीरियस होना चाहें तो हो सकते हैं, बाद में थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अभी सीरियस हो जाओगे तो बाद में आपके पास भरपूर सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, ठीक है। तो इस बार मैं टाइम से ही लॉन्च कर रहा हूं चीजें। स्ट्रिक्ट बैच चाहिए, मेंस ओरिएंटेड बैच चाहिए, सुपर 100 लीजिए। थोड़ा धीरे चलने वाला 4 महीने के आसपास कोर्स खत्म हो, 4 साढ़े 4 महीने, और धीरे धीरे सीखते हो, आपकी पेस थोड़ी स्लो है, और लेकिन टारगेट वही है, मतलब पढ़ाई उसमें भी प्री टू मेंस लेवल होगी, मतलब स्पार्टन्स में तो प्री टू मेंस होती है और सुपर 100 में सिर्फ मेंस ओरिएंटेड होती है, ठीक है। यानी अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये बताऊंगा 1/3 और 1/7 का एलसीएम कैसे लेंगे वगैरह वगैरह, तो ये सब सुपर 100 में नहीं बताता, पर स्पार्टन्स में बता देते हैं, ठीक है। तो आप स्पार्टन्स और सुपर 100 में वाइजली चूज कर लीजिए जो आपको बेटर लगे, आप देख सकते हैं मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, धन्यवाद।